Hello everyone, welcome back to our channel. आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और अच्छी बनाने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री और आपकी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज की वीडियो का हमारा फ्लो क्या रहेगा, चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको हम समझा देते हैं कि पहले हम इस चैप्टर की एक प्यारी सी छोटी सी शॉर्ट में पूरी नोट्स को समझेंगे 2-3 पेजेस में। इस चैप्टर के बढ़िया बढ़िया ग्राफ्स को देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेंड बदल रहा है कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। तीसरा, हम आपको एक पेज में पूरा फॉर्मूला कंपाइल करके दे देंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारा फॉर्मूला भी कितना इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपके जो आएंगे फिज़िकल केमिस्ट्री से वो कुछ आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि 3 चैप्टर आपके फिज़िकल केमिस्ट्री का है ही, तो आपको ये उसकी पूरी फार्मूला शीट बना के रखनी चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूँगा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस आपके 80 टू 90% सारे के सारे PYQs ही हैं, MCQs हैं, देन उसके पास शॉर्ट है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सारे PYQs CBSE के, मतलब मोस्टली PYQs हैं, और कुछ जो PYQs नहीं है वो भी जो इम्पोर्टेंट हैं वही रखे गए हैं। देन 2026 के JEE मेंस के कुछ क्वेश्चंस को रखे गए हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि हाँ, मेंस में भी मतलब उतना भी टफ नहीं आता। और दूसरा, जो CBSE वाले बच्चे जो मेंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ये ट्रेंड चल रहा है उस प्रकार से हमको जो है मेंस के क्वेश्चंस को भी देख के जाना चाहिए, क्योंकि CBSE कैसे चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ आ जाए, कैसा आ जाए, किसी को कोई आइडिया नहीं। ठीक है, तो बातें हो चुकी हैं, अब चलते हैं, शुरू करते हैं प्यारा सा चैप्टर। वैसे तो ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद न लगे। और ज़्यादा डरने की इससे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डर इसलिए बना रहता है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं, बट उतने भी टफ नहीं आते। आप अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए तो आपका जो है काम हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर, जैसे कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर डील क्या करता है। ठीक है, पहले तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमको समझना चाहिए चैप्टर डील क्या करता है। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम ही पढ़ के आपको लग रहा होगा, तो देखिए ये चैप्टर आपका क्या डील करता है। ये चैप्टर बेसिकली आपका आपको बताता है कि केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाते हैं। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डील करता है, लाइक हाउ टू कन्वर्ट अ केमिकल एनर्जीज, यानी जो हमारी केमिकल एनर्जीज हैं उनके द्वारा हम कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं, उसी के बारे में चैप्टर्स है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाने की चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा पूरा चैप्टर इससे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो बेसिक ये हमारी डिफिनेशन होगी। दूसरा हमारा आता है फिर क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बेसिक आपको आइडिया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन का, बट वही है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है किसी का तो वो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दैट इज़ अ रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो दैट रिएक्शन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जब दोनों हो रहा हो तो दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आप समझ गए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो दैट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे डील करता है। तो ये हमारी 2 डिफिनेशन आ गई। अब थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो वही हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ब्रैकेट में और इजी वे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपके कुछ ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आ गए। ये वैसे तो चैप्टर में नहीं है, बट आप समझ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आ गए। तो ऑक्सीडेशन नंबर के क्या रूल है कि अगर एलिमेंट आपका फ्री स्टेट में है, लाइक आपका O2 हो गया, H2 हो गया, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ये बेसिक है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, अगर मोनो आयन है लाइक H+ हो गया, ठीक है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, ठीक है। या जैसे कि कोई O2- कोई चार्ज हो गए, तो जब ये ऊपर जो दिए रहते हैं ना, दैट इज़ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहता है एक्सेप्ट पर ऑक्साइड में। तो ऐसे सारे ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ मैंने ऐड कर दिया है, बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए, हर चीज़ का आपको आइडिया लेके चलना है, ठीक है, जो जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तीसरा फिर आपका आता है गैल्वेनाइक और वोल्टिक सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका पहले तो आपको डायग्राम ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी रॉड कहाँ पे लगी हुई है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, हमारे पास एक जिंक की रॉड है, एक कॉपर की रॉड है, ठीक है। ये उन्हीं के सॉल्यूशन में डिप्ड है, ठीक है। आपसे ये वाइवा वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ये डिप्ड किस में है, तो ये अपने ही सॉल्यूशन में डिप्ड है, लाइक जिंक सल्फेट में, ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट में, ठीक है, उसी में डिप्ड है। अब होता क्या है, ये जिंक पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एनोड कहा जाता है। इसका भी एक तरीका होता है, LONE, लोन करके होता है, ठीक है। लेफ्ट पे क्या होता है, LEFT, लेफ्ट पे क्या होता है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ये निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन और दैट इज़ अ निगेटिव चार्ज, तो उसको LONE, लोन से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बैक टू टॉपिक आते हैं, तो गैल्वेनाइक सेल में होता क्या है, ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस आप समझिए कि यहाँ पे जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डुबो दिया, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया। जब वोल्टेज को मतलब जोड़ों को ज्वाइन करते हैं वोल्टेज से, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता है, इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी इधर होती है, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं भी आप समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी उसके जस्ट अपोजिट फ्लो करेगी। बाय द टाइम जिंक की रॉड पतली होती जाती है और ये कॉपर डिपॉजिट होता जाता है, ठीक है, कॉपर की रॉड मोटी होती जाती है। अब दूसरा आपका साल्ट ब्रिज एक ऐसा टॉपिक, मतलब ऐसा वो है कि जो थोड़ा सा बच्चे इग्नोर कर देते हैं और आ जाता है तो फंस जाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज ऐसे याद रखिए कि एक यू शेप्ड का ट्यूब होता है, ठीक है, यू शेप्ड का कांच का ट्यूब होता है। उसमें ऐसे अगर अगर जेल करके एक जेल होता है जिससे ऐसे प्लेटिंग की होती है, ठीक है। और दूसरा फिर क्या होता है, ये आपका क्या होता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा क्या होता है जानते हैं कि आपके जो है कंडक्टिविटी को कनेक्ट करता है, लाइक जैसे कि कहीं पे मतलब कि जो दो आपके सर्किट दिए हुए हैं, मतलब सिंपली समझिए कि ये आपके बीच में कनेक्शन का काम करता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो वो आपके दो वायर्स कनेक्टेड है कनेक्टिविटी मीडियम में, तो ये बेसिक एक मीडियम का काम करता है जो कि दोनों साइड में कोई भी मतलब कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अलाउ आयंस टू मूव, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं कि जो एनोड साइड का क्या है, ऑक्सीडेशन लिखते हैं, देन डबल एरो, देन रिडक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये डबल एरो जो है ना आपका, ये डबल एरो आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये डबल एरो आपका शार्ट ब्रिज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी को मेंटेन रखता है। सिंपली आपको शार्ट ब्रिज में याद रखना है कि ये कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है, और बाकी ये पूरा आपको डायग्राम समझना है कि कैसे किस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किधर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस साइड का इलेक्ट्रिसिटी वो कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दूसरा आपका आता है ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए ईएमएफ ऑफ सेल ये एक प्रकार का आपको फार्मूला आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि आपको कैथोड और एनोड दे के कई बार ईएमएफ ऑफ सेल और ई सेल भी पूछा जा सकता है, तो उसको सिंपली आप ई कैथोड माइनस ई एनोड करके आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिफरेंस याद आती है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ई सेल हाइड्रोजन का जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है तीसरा, आपका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये कई बार मिस हो जाता है हम लोगों से, लेकिन दिया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपने जो है इधर वाले जो होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और इधर वाले मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो
ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट एबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। लाइक आपको आपका अगर मान लीजिए पोटेशियम सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है, द एलिमेंट एबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल डिस्प्लेस द इलेक्ट्रिक एलिमेंट बिलो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लाइक आपका पोटेशियम सल्फेट दिया हुआ है, उस पोटेशियम लाइक सॉरी आपको मान लो जिंक सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने जिंक सल्फेट में अगर पोटेशियम को डाल दिया, जिंक नीचे है और पोटेशियम ऊपर ना, तो क्या होगा कि वो जिंक को डिस्प्लेस करके पोटेशियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है। इतना याद रखिए, एलिमेंट एबव द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल डिस्प्लेस द एलिमेंट बिलो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। और जो ऊपर वाले होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ये याद रखिएगा। तो लिथियम जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और गोल्ड आपका मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, यानी नीचे वाले ये मोस्ट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और जो ऊपर वाला है ना वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, इसको आप देखेंगे। तीसरा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है फॉर्मूला, जो कि आपको एकदम हार्ड एंड स्कूल पूरा एकदम अच्छे से रट लेना है, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या होता है जानते हो, ये फॉर्मूले में आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस जो लास्ट वाले होते हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। ई सेल दिया हुआ है, ई नॉट सेल, ई नॉट अभी हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन, एन यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑन लॉग क्यू, क्यू क्या है रिएक्शन कोशेंट है, क्या कर रिएक्टेंट टू द पावर दियर स्टोइशियोमेट्री अपॉन सॉरी प्रोडक्ट टू द पावर दियर स्टोइशियोमेट्री अपॉन रिएक्टेंट टू द पावर दियर स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। इससे याद कर सकते हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, बट हाँ अभी क्वेश्चंस आप नीचे देखेंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप एक बार और ऊपर इसको देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका एक और कॉन्सेंट्रेशन सेल्स का फॉर्मूला दिया है, सेम वही है, ठीक है। उसके बाद आपका गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट आपका ई सेल हो गया। और उसके बाद फिर आपका एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, एंड एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, डेल्टा जी हो गया नीचे, ठीक। उसके बाद और नीचे आइए, फिर आपका क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ। अब ये देखिए ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला फार्मूला पता है क्यों, क्योंकि इसमें मास डिपॉजिट पूछ लिया जाता है। जब मास डिपॉजिट एम इज इक्वल टू जेड आई टी अपॉन एफ, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्टली ये पहला वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे पढ़ने से, ठीक है। उसके बाद ये आपका चैप्टर का दूसरा फेज़ शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहले मोस्टली आपको बता दूं जो ऊपर वाले फेज़ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाला, बट हाँ इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज़ रीड नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ ये सारी की सारी नोट्स आपको टेलीग्राम पे फ्रीली प्रोवाइड करा दी जाएंगी, वहाँ से आपको डाउनलोड करके 2-3 बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें तो अब बची हुई सारी डेफिनेशंस ही हैं, एक जगह पे फॉर्मूले और कंपाइल कर दिए गए हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आइए मैं जल्दी से और नीचे चलता हूँ, क्वेश्चंस पे चलता हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आपका, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, पूरा एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि ऊपर भी होंगे, बट हाँ नीचे मैंने थोड़ा सा उसको और डिटेल्ड वे में कर दिया, मुझे तो ये इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने एक और पेज ऐड किया, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही तक था। तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे, जो ना समझ में आए आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं उसको ईजी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए नीचे ऊपर एफ की वैल्यू आई थिंक मिस हो गई थी फराडे कांस्टेंट की, तो उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, 96500 चाहिए। और नीचे आते हैं, देखिए ये कुछ ग्राफ्स हो गए। देखिए ग्राफ्स में जो मेंस को टारगेट कर रहे हैं बच्चे वो भी ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ्स आ सकते हैं, फिर हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमने पहले देखे नहीं होते। देखिए इन केस की ग्राफ्स मोस्टली एनसीईआरटी में दिए होते हैं और एनसीईआरटी बच्चे ज़्यादा खोलते नहीं हैं, तो इसलिए ग्राफ्स को भी मैंने एक पेज में पूरा कंपाइल कर दिया है, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा पूरे ग्राफ को, एक एक ग्राफ को, वो अपने हाथ से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये सारे ग्राफ जो है याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे आपके एक एक करके पूरे ग्राफ दिए हुए हैं, उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हम अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा ना हो जो हमसे मिस आउट हो जाए, ठीक है। तो अभी कुछ लोग ये भी कह सकते हैं भैया इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटो मेरी वीडियो को 1 घंटे आधे घंटे खींचना नहीं है कि एक एक चीज़ देखूँ, मैं आपको एक
प्रॉपर पूरा प्रोवाइड करा देना चाहता हूँ। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे दोबारा वो कर सकते हैं। मैं फिर से वो पेज लाके या वो टॉपिक लाके फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो नीचे अभी देखिए कुछ फ़ॉर्मूलेज़ और हैं इसमें। अगर आप कोई बच्चा प्रिंट आउट निकलवाना चाहता है सेपरेट पेज का, तो उसके लिए भी है कुछ फ़ॉर्मूले जो वो हैं, वो भी फ़ॉर्मूले नीचे लिख दिए गए हैं। अब आ जाते हैं देखिए, और उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज पूरे उसका, ठीक है? ये पेज आपको मेरी मानिएगा, या तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा या इसको अपने हाथ से 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा। मेरी मानिएगा तो हाथ से एक A4 पेज में लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, और जो आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए जो है वो बन जाएगा, आपकी शॉर्ट नोट बन जाएगी, ठीक है? तो देखिए इसमें है क्या, इसमें मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूलेज़ को एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया है, ठीक। ऊपर वाले में थोड़ा सा थ्योरी थी, बट यहाँ पे मैंने पूरे फॉर्मूले को एक जगह कंपाइल कर दिया है। तो इसको आप अच्छे से पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए अभी मैं चाहूँ तो एक एक फार्मूला रीड कर सकता हूँ, बट वही है कि आपका टाइम थोड़ा ख़राब होगा। बाकी ये पूरी की पूरी प्यारी सी नोट्स आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल भी फ्रीली प्रोवाइड कर दी जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो आइए मैं आप क्वेश्चंस पे चलता हूँ, कुछ आपको क्वेश्चंस भी तो दिखाने ज़रूरी हैं। तो देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? लाइक पहला क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट ट्रांस थ्रू द अ सेल, ठीक है? तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस हैं, उसके सॉरी ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और नीचे इसके सोल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आपका बी, सेल ईएमएफ। उसके बाद आपका देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडाइज दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिया क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो मेटल के रिएक्टिविटी ऑर्डर का आपको पूछा है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो ऐसे आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो है उनका आपको नीचे पूरा सोल्यूशन पूरा दिया हुआ है, ठीक है? पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप उसको समझिएगा। जो क्वेश्चंस आपको न समझ में आए आप पूछ सकते हैं, उसका आपको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? तो ये है। उसके बाद आप एमसीक्यू को देखने के बाद आपके कुछ ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? तो इनको भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री है, माना मैंने न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ आपके देखिए पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, थ्योरी भी आती है, ठीक है? आगे न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, तो भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पूरे आपके क्वेश्चंस हैं ईयर बाय ईयर, और उसके पूरे सॉल्यूशन हैं। फिर आपका देखिए जेई के क्वेश्चंस हो गए। देखिए जेई में पहले वाले में ही ग्राफ आ गया, तो मैंने बोला ना जेई में भी आपका ग्राफ आता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की हुई है उनको आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको करेंगे नहीं तो फिर बाद में आपको ही पछताना होगा। और ये पूरा एकदम प्रॉपर आपको देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, उसके बाद ये सोल्यूशन मैंने ढूंढ के कहीं से निकाला हुआ है, बट हाँ आपको पूरा सोल्यूशन भी इसलिए मैंने प्रोवाइड करा दिया है। पहले तो मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ, फिर ऐसा हुआ कि आप भटकेंगे इधर उधर सोल्यूशन के लिए, तो फिर इसीलिए मैंने पूरा कहीं से भी आपको पूरा निकाल के दे दिया है, ठीक है? तो उसको आप देख लीजिएगा, अगर जेईई के क्वेश्चन देखिएगा तो पहले यही करिएगा, पहले आप जो है इसका पूरा जो आपकी दिया हुआ है उसको एक एक करके पढ़िएगा। फिर जो फार्मूला शीट है उसके फॉर्मूलेज को प्रैक्टिस करिएगा, जो ग्राफ आपके हैं उनको 2-3 बार देखिएगा, अपने हाथ से प्रैक्टिस करिएगा। देन आपको ये क्वेश्चंस पे जम कर जाना है, ठीक है? और हाँ, पेपर में आपके आने क्वेश्चंस ये थ्योरी नहीं आनी है, तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग वीडियोस को देख के थ्योरी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, और चाहिए तो आप और बताइए। आप थ्योरी थोड़ा कम भी पढ़िए तो चलेगा, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और उससे आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए जो है आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि थ्योरी मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। आप थ्योरी तो ठीक है, वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बार बार थ्योरी ही मत पढ़िए, आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में आएंगे तो क्वेश्चंस ही, ठीक है? तो इसलिए जो है आपको पूरे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। मैंने ट्राई किया है कि आपको उतने कम क्वेश्चंस भी ना दिए जाएँ जो आपके लिए इनफ ना हो, और उतने ज़्यादा भी क्वेश्चंस ना दे दिए जाएँ कि आप जो है उसको लगा ही ना पाएँ, ठीक है? तो इसलिए पूरा ध्यान रखा गया है, कोशिश करिएगा कि पूरे क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर आपको तब भी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मेरी मानिएगा तो 2-3 बार जहाँ तक लगा पाइए लगाइए, नहीं तो क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा, ठीक है? 2-3 बार तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है?
तो इसी के साथ मैं आपकी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा। थोड़ा-सा कुछ बच्चे मुझसे नाराज़ हो सकते हैं कि भैया एक-एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं देते। बट यही है कि भैया वही है, मैं दे तो दूँ, बट वही आपकी वीडियो जब पहुँच जाती है 1 आध घंटे की, तो फिर आपका भी मन नहीं करता देखने का। क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट मैं भी जानता हूँ कि जब कई सारी चीज़ों का प्रेशर रहता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। और जो मेन आपको चाहिए पूरा पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे फ्रीली प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, तो आप उससे कर लीजिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कहीं से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए। और अगर कोई और मुझसे सजेशन देना चाहता है कि आप उसको क्या चाहिए या कैसे और बेटर स्टडी को बनाया जा सकता है, तो मोस्ट वेलकम। मैं ज़रूर आपकी सॉल्यूशन को फॉलो करूँगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो पे विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।